थोड़ा मेरे यहाँ पे क्लास को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेट और लाइट दोनों का बहुत इशू चल रहा है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये कोर्स का जो वीडियो है मैं पहले बना के अपलोड करती हूँ। तो जिन लोगों को भी अगर मेरी बात ये थोड़ी सी समझ आ गई हो, रीज़न है कि मैं चाहती नहीं हूँ कि क्लास डिले हो, बट हम लोग रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड करती हूँ। आप इसको बैठ के आराम से देखिएगा। और ये PDF है, आज वाली भी मैं शेयर कर दूँगी, पिछली 2 वाली मैं कर चुकी हूँ। चलिए मैं क्लास की तरफ बढ़ती हूँ। अब हमने क्लास में अभी तक हमने एक पॉसिबल एक्सपेक्ट देखे, या टंग को जोनल वाइज कह लो, कोटिंग वाइज कह लो, या अपर वार्मर टिपल वार्मर जो कह रहे थे हम लोग, उसके बारे में देख ली। लीवर कहाँ पे इफेक्ट दिखाती है, या जब जीभ में बहुत सारा जान है या नहीं जान है, तब क्या हम लोग हो सकता है, पॉसिबल एक्सपेक्ट के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से मैं जो मेरे आधे आधे घंटे के जो सेशन होंगे उसमें 6 ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑर्गन जो किडनी है, उस किडनी में जब प्रॉब्लम रहेगी तो कैसी कैसी जीभ आपको मिलेगी, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर आप जाके देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, नहीं तो आने वाले समय में भी उसमें आ जाएगी। यहाँ पे हम ये सिर्फ जानने वाले हैं कि एक किडनी वाले पेशेंट का किडनी में जब डिसहार्मनी होगी तब कैसे सिम्टम्स दिखेंगे, और सिम्टम्स के साथ जीभ कैसी है, उसकी जीभ कैसी मिलेगी। यहाँ पे मैक्सिमम जो जीभ है वो किडनी को रिप्रेजेंट करने वाली है। ये वीडियो है टोटली किडनी के ऊपर। चलिए बढ़ती हूँ मैं आगे। अगर इस वीडियो में आप देखें तो ये वाला जो एरिया है मैंने लास्ट में बताया था, जहाँ पे लोअर वार्मर होता है। लोअर वार्मर में जब प्रॉब्लम रहेगी तो जीभ के रूट में दिक्कत मिलेगी आपको, जीभ के रूट में दिक्कत मिलेगी। और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ क्या है, कोटिंग है। एक तो जीभ का हिस्सा देखोगे तो जीभ का जो शेप है बाहरी हिस्से पे देखोगे तो फैली हुई है, पर आते आते ये क्या हो रहा है, किडनी के जोन में जाके श्रिंक हो रही है। ऐसे पेशेंट में सिम्टम्स कैसे मिलेंगे कि एक्चुअल में इसकी जो कोटिंग है वो रूट पे, और कोटिंग का मतलब होता है बॉडी में डैम्पनेस होना। अब ऑर्गन पे समझाइए, किडनी वाले जोन में हो रही है तो यहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स कैसे मिलेंगे, डैम्पनेस के, हैवीपन के, यूरिन का स्टक होना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिन कह लो, या वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, शरीर का भाग कुछ कुछ हिस्सों में पानी का जमाव होना। किडनी का मतलब कि वहाँ पे पानी का रुकाव होना, शरीर के निचले हिस्से में सूजन होना हल्की हल्की, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किडनी डैम्पनेस की। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल चलते हैं। एक प्रोटोकॉल चलता है किडनी यिन डेफिशिएंसी, या प्राइमरी लेवल पे किडनी की डेफिशिएंसी। किडनी की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल यूट्यूब पे डला है, आप देख के उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसके साथ में प्रोटोकॉल चलेगा स्प्लीन की डेफिशिएंसी, क्योंकि कोटिंग है इस वजह से। ठीक है, अब पेशेंट में सिम्टम्स कैसे थे वो पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, अब यहाँ पे यूरिन की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि जब मैंने अभी कहा कि डैम्पनेस है, डैम्पनेस का मतलब होता है कि स्प्लीन इफेक्टेड है। स्प्लीन क्या करती है, हमारा अर्थ तत्व होता है या मिट्टी तत्व होता है, और मिट्टी का काम क्या होता है, रोकना। जब किडनी प्रॉब्लम में होगी तो पेशाब का ज़्यादा होना होगा, और अगर स्प्लीन खराब होती है तो यूरिन में अगर कंट्रोल नहीं है, स्टूल में कंट्रोल नहीं है, तो हम लोग साथ में स्प्लीन को ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसीलिए पेशेंट को अर्जेंट यूरिन पास करने की फीलिंग, मतलब कंट्रोल ना करना, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इंसोमेनिया सबको समझ है। नाइट स्वेट, जिन लोगों को पसीना रात में आता है, अब आपको मैंने जैसे भी बोला वाटर रिटेन होने के बाद जिन लोगों को रात में पसीना आता, अब क्यों रात को पसीना आता है, जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है जिसको रिटेन हम लोग कह रहे हैं, जो पानी का जमाव आड़ा होता है, वो पसीने के रूप में रात को निकलता है। और जैसे कि किडनी एक कोल्डनेस है, एलिमेंट वाइज देखोगे तो कोल्डनेस है, ठंडी एनर्जी देता है, तो ये रात के समय अपने आप को डेफिशिएंस करेगा, या इसके जो सिम्टम्स होंगे वो रात के समय होंगे। स्वेट का अगर हम लोग समझे, स्वेट का मतलब है कि पसीना, तो वो गर्मी में होना चाहिए।
अब रात में तो इतना तो पता ही है सबको कि सब पंखा वंखा तो चला के बैठते होंगे, तो वहाँ पे पसीने आने का मेन रीज़न ये होता है कि रात के समय कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, और पसीना भी रात के समय। बॉडी का जो नेचर है, हम जब काम करते हैं तब पसीना निकलना चाहिए, हम कोई कैलोरी बर्न करने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तब पसीना निकलना चाहिए। अब रात को सोते वक्त किसी को पसीना निकल रहा है तो ये बीमारी है, और ये बीमारी क्यों है? ये किडनी की वजह से। आया समझ में? नेक्स्ट, डिप्रेशन। डिप्रेशन का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बोलूँगी, अगर जिन लोगों ने 5 एलिमेंट का चार्ट समझ रखा है तो यहाँ पे डिप्रेशन आने का एक रीज़न ये है कि जिन लोगों को फियर होता है। अब फियर कौन सा वाला? इनसिक्योरिटी वाला, मतलब ये करने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या कोई लोग ऐसे होते हैं कि नई चीज़ नहीं ट्राई करना चाहते, तो डिप्रेशन ये वो वाला डिप्रेशन होगा, इनसिक्योरिटी। अब यहाँ पे किडनी की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत मेजरली सिम्टम्स आपको किडनी वाले मिलेंगे। 5 से 7 बजे का टाइम थोड़ा सा उनका अच्छा नहीं लगेगा, या बॉडी पे उस वक्त स्वेलिंग ज़्यादा फील होती है, दिन का मतलब शाम वाला समय 5 से 7। फिर दूसरा, अगर मैं यूरिनरी ब्लैडर को इसका हस्बैंड ऑर्गन मानती हूँ तो वो समय उससे 2 घंटे पहले ही चालू हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि किडनी अगर कोल्डनेस है तो जिनका प्रॉब्लम कोल्डनेस या ठंड की वजह से बढ़ना शुरू हो जाए, ये क्या होते हैं? किडनी वाले पेशेंट होते हैं। सिर के बाल, किडनी, ठीक है। हमारा बोन्स, हमारा जितना भी हड्डी तंत्र है वो सारा जब उसकी बात की जाए तो वो हमारे किडनी के अंदर आते हैं। और डेफिनेटली इन पेशेंट के ऊपर क्या भी होता है, ये होता है कि उनको बोन्स के अंदर ठंडापन महसूस होता है, और रात के समय जब प्रॉब्लम होती है तो जिनका दर्द रात के समय बढ़ता है हड्डियों में, तो ये हमारा किडनी का। टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं करी, स्पेसिफिक किसी टाइम पे होता है तो फिर हम लोग ऑर्गन क्लॉक पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि फीलिंग ऑफ प्रेशर इन स्टमक। स्प्लीन और स्टमक, हम लोग स्प्लीन की बात करते हैं, स्टमक की नहीं करती, क्योंकि स्टमक का मतलब यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया है या पेट का एरिया है। आपने देखा होगा जब शरीर, किडनी क्या करती है? कोल्डनेस लाती है। जिन लोगों को प्रेशर देने पे आराम आता है या हाथ घुमाने पे आराम आता है, वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से गर्मी जनरेट करने पे आराम आता है, तो ये स्प्लीन और स्टमक और साथ में किडनी का प्रॉब्लम होता है एरिया वाइज। आपने बड़े बुजुर्ग लोगों को देखा होगा कि बैठे बैठे क्या करते हैं? अपने घुटनों पे हाथ फेरते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो आर्टिफिशियल तरीके से घुटनों की मसाज करके वहाँ पे गर्मपन महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब हाथ फेरते हैं तो घुटनों में थोड़ा सा गर्मपन महसूस होता है। तो यहाँ पे लॉजिकली बात करते हैं कि किसी को हैवीनेस फील हो रहा है, घुटनों में भी अगर बात कर रही हूँ, चलने फिरने में हैवीनेस फील हो रही है, तो ये क्या है? स्प्लीन और किडनी का। बेसिकली मैंने इसको किडनी का इसलिए बोला है क्योंकि इसकी जो जड़ से प्रॉब्लम है और वहाँ पे कोटिंग कैसी है? येलो। तो दोनों सिम्टम्स मैच खाते हुए मिलेंगे। बढ़ती हूँ मैं आगे। अब इस जीभ को देखेंगे। इस जीभ में भी सेम चीज़ दिख रही है, ये देखिए, ये लाइन कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ लोअर वार्मर पे। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, कोटिंग भी कोई खास नहीं है। आया समझ में? एक सिर्फ एक क्रैक है, वर्टिकल क्रैक है, और वो कहाँ से आ रहा है? रूट से। ज़्यादातर उसने ना तो स्प्लीन और स्टमक तक भी नहीं आया है, तो ये है हमारा एक तो लोअर वार्मर हो गया, और लोअर वार्मर का मतलब है कि पाँव के हमारे जो हिप एरिया के जो निचले हिस्से में ठंडापन महसूस होना। क्रैक का मतलब यहाँ पे सिर्फ और किडनी की डेफिशिएंसी। ऐसे पेशेंट को या तो कमर के निचले हिस्से में दर्द मिलेगा, पाँव में दर्द मिलेगा, ठीक है, या ठंडापन महसूस होगा। जिन लोगों की आदत होती है कि कुछ ना कुछ ढक के सोना या घुटनों के ऊपर कुछ ना कुछ रख के सोना, उसके बिना उनको नींद नहीं आती है, तो ऐसे पेशेंट के ऊपर हम लोग किडनी की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल देते हैं। और आप देख लेना कि उनकी जीभ आपको उसके रूट, टंग के जीभ से या रूट से ही आपको प्रॉब्लम में दिखेगा, ठीक है। इनर रेस्टलेस का मतलब होता है अंदर ही अंदर परेशानी होना। यहाँ पे सिर्फ इसी बात को लेके नहीं, डायग्नोस के लिए बोलती हूँ। रेस्टलेस कोई की सिम्टम्स नहीं है। की सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आप अलग अलग ऑर्गन में भी देखने को मिलता है।
अगर हार्ट वाला पेशेंट होगा तो उसको भी ऐसा ही फील होगा। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पे ये की सिम्टम्स नहीं है। पुअर मेमोरी, पुअर मेमोरी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई इंसान किडनी से डेफिशिएंस हो रहा है, पहली चीज़ तो किडनी से डेफिशिएंस होने का मतलब ये होता है कि उस इंसान की उम्र हो रही है, ठीक है। जब छोटे बच्चों में या कम एज वाले में या एक कम एज वाली फीमेल के अंदर मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है, तो हम लोग वहाँ पे दूसरी चीज़ें काउंट करते हैं। पर अगर एक आदमी एक इंसान है जिसका उम्र की वजह से मेमोरी पुअर हो रही है, अच्छी नहीं है, लॉस हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग किडनी की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे यिन डेफिशिएंसी इसलिए लिखी हुई है क्योंकि यिन का मतलब होता है ठंडा। जब वो अपनी ही एनर्जी से बिगड़ती है तो प्रॉब्लम इस तरह की देखने को मिलती है। पुअर मेमोरी और ट्रेमर्स ऑफ हेड, यहाँ पे ट्रेमर्स का सिर्फ एक सिंगल नहीं है, हैंड पे भी होती है और फीट पे भी मिलेगी आपको, यहाँ हाथ पाँव में कहीं पे भी हिलते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट वाली पे। ये एक फीमेल की टंग है, चलिए नीचे। यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा दूँ कि ये देखो, इसकी हल्की सी कोटिंग और हल्का सा क्रैक कहाँ है, यिन पे, पर यहीं पे साथ में देखो कि ये लीवर को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लीवर से थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ये मैंने अपनी पहली वाली क्लास में कहा था, या तो ये लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है या चेस्ट का या ब्रेस्ट का, है ना। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन पहले ही बोल दी है, फीमेल है, जीभ कैसी है, रूट कॉज से ठीक नहीं है, रूट से ठीक नहीं है। किडनी क्या है, रूट, वहाँ से ये ठीक नहीं है। कोटिंग वहाँ पे है हल्की सी, 10 की, मतलब किसी ने हल्का सा पाउडर छटक दिया हो, बस इतनी ही है। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम इस पेशेंट के अंदर देखने को मिली, किडनी की डेफिशिएंसी, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके जीभ के इस हिस्से को देख के। पेशेंट किडनी की तो है, साथ में लंग्स की भी है, ठीक है। अब लंग्स की है, बात करने में पता चला किडनी क्या करती है, एक तरह का फियर जनरेट करती है, डिप्रेशन, कम बोलने वाले लोगों को भी ऐसा फीलिंग होता है। और लंग्स क्या करता है, जब अपने अंदर से एनर्जी की कमी करता है तो पेशेंट को बोलने की इच्छा नहीं होती है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी अगर किसी को इस तरह का डिप्रेशन हो रहा है, ना बोलने की इच्छा हो रही है, शोल्डर झुके हुए हैं, किडनी और लंग्स की बात इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जीभ पे दिख रहा है। जब हम लोग सिम्टम्स लेते हैं तो लेते सब सारे सिम्टम्स है, सारी चीज़ें पूछते हैं। अब जो 5 एलिमेंट का चार्ट समझे हुए वो 5 एलिमेंट से लेंगे। अब मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ और मिली हुई है तो मैंने उसकी जीभ पे ये देख लिया, एक तो फीमेल, दूसरा उसके किडनी वाले जोन पे भी प्रॉब्लम है और उसके लंग्स वाले पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये डायग्नोज के लिए कैसे मैंने इसको समझा, क्योंकि लंग्स किडनी की मदर होती है, तो मैंने एक घर पीछे जाके या एक एलिमेंट पीछे जाके भी देखा कहीं कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। एक चीज़ मेरा आप लोगों से सवाल है, जिनको ठीक लगेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे ही आंसर करिएगा। आप लोग चीज़ें कितनी आसपास की देखते हैं और कितनी चीज़ें समझते हैं, आपका डायग्नोस डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे वाले एक थेरेपिस्ट बनने वाले हो। बहुत सारे लोग, मैं ऐसे रैंडम कल की ही बात बताती हूँ, मेरे बालकनी में मैं खड़ी थी तो वहाँ पे एक लेडी, हमें मालूम है कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रहती है और ना मेरी कभी उनसे कोई इंटरेक्शन हुआ है ना कभी बात हुई है, पर जितना मुझे कॉलोनी से पता चलता है वो इतना है कि वो लेडी ऐसी ही है, पागल है, ठीक है। अब एज ए थेरेपिस्ट मेरी ड्यूटी क्या बनती है, पहले तो मेरे लिए
कोई ऐसा ही नहीं है, कोई पागल ही नहीं है, मैं नहीं मानती। मैं उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन समझती हूँ। ना मैंने आज तक अभी तक इस तरह के स्टेटमेंट कभी डाले कि ये मैं उनके रूट कॉज पे जाने की कोशिश करती हूँ। मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोग जब पेशेंट देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, आपको पता क्या चलेगा कि पेशेंट है जो आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर नहीं दे पा रहा। तो हमने कभी टीसीएम में ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि एक नॉर्मल पर्सन का मतलब ये होता है कि जब वो चीज़ों को सही से समझ पा रहा हो, सही से रिएक्ट कर पा रहा हो। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको एक लाइन के साथ नहीं कनेक्ट करते, हम लोग उसके पास में जाते हैं। ये बड़ी अलग बात है, मेरा बोलना भी ठीक नहीं है कि आधे से ज़्यादा फीमेल्स के अंदर आफ्टर मैरिज ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि वो चीज़ों पर रिएक्ट वैसा नहीं करती हैं। हिस्ट्री में जाके चेक करोगे तो एक ऐसी फीमेल जो बड़ी अच्छी मस्त रही है, आते 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 उनका ब्रेन ऐसा हो चुका होता है कि वो चीज़ों पे रिएक्ट ही नहीं करती है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि ये तो ऐसी है। हम लोगों का कहना ये ठीक नहीं है। मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स की भी जब बात सुनती हूँ तो मेरा बच्चा ऐसा ही है, ऐसा है तो उसका रीज़न क्या है। या अगर कोई फीमेल भी आती है तो ये कहती है कि मेरा तो ऐसा ही है, मैं खाना सही से नहीं खा रही, ऐसा ही है। किसी चीज़ पे रिएक्ट करना या किसी चीज़ पे अपनी इच्छा जाहिर ना करना। टीसीएम में ये कहा जाता है कि अगर आप एक जिंदा जागते इंसान हो तो आपका इमोशंस भी वैसा होना चाहिए। पिछली वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि जब आपका खान पान सब सही हो, मतलब आपको खाने का एक टेस्ट का पता होना चाहिए कि मुझे किसकी क्रेविंग हो रही है। वरना लोग कहते हैं हम तो कुछ भी खा लेते हैं, हमें तो ऐसी कोई क्रेविंग नहीं हो रही। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा। दूसरा चीज़, रोने वाली स्थितियां हैं वहाँ पे आपको रोना आना चाहिए। जहाँ पे आपको खुश होने वाली सिचुएशन है, खुश होने आना चाहिए या आपको खुशी मिलनी चाहिए, इंटरनली आपको फील होनी चाहिए। अब हम लोगों ने कोई सवाल किया, उसका रिएक्ट सही नहीं आ रहा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रूट कॉज क्या है। तो जब मैंने फीमेल के साथ जब भी मैंने काम किया है तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं होता कि ये ऐसी ही है। अच्छा, उन्होंने जो बता दिया मेरे लिए वो इतना इनफ नहीं है, मैं उनके पीछे जाने की कोशिश करती हूँ। आसपास में चीज़ें देखना शुरू करो, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पता चलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आज ही जाके मेरे कहने पे ट्रीटमेंट करने लगोगे या 99% आप श्योरिटी हो जाओगे कि ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम। पढ़ना शुरू करो लोगों को, कोई स्पेशल चीज़ें दिख रही हैं कि ये ऐसा रिएक्ट कर रही है या ऐसा रिएक्ट कर रहा है। बहुत सारे मेल पर्सन के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि पहले बहुत गुस्सेल होते हैं, उसके पीछे का रीज़न जानो। अभी गुस्सा नहीं कर रहे, इसके पीछे का रीज़न जानो। हमारे छोटे बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसका रीज़न जानो। सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न जानो। जब रीज़न जानने की कोशिश करोगे, कई बार को आता है कि लंग्स का ट्रीटमेंट है तो लंग्स का ट्रीटमेंट दे के छोड़ दोगे तो नहीं कुछ काम होगा। रूट कॉज पे काम करना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम उसको कब से है, मेमोरी से लेके फीमेल्स के अंदर ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि एक रूम से जाने के टाइम पे दूसरे रूम पे जाएंगी, कुछ लेने जाएंगी, भूल जाएंगी। बड़े बुजुर्ग होते हैं चीज़ें रख के भूल जाते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो चीज़ें कुछ दिन की याद रखते हैं। मेंटल रिटायर पेशेंट ऐसे होते हैं, मेरी खुद की बुआ ऐसी है कि सालों पुरानी उनको बातें याद रहती है, पर उनको टाइम का जो साइकिल चलता है, सुबह है कि शाम है, उनको ये नहीं पता चलती है। तो ये अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप काम करने बैठे हो तो ये नहीं बोल सकते कि ये ऐसी ही है। आया समझ में? तो इसलिए जीभ को जब हम लोग डायग्नोस करते हैं तो साथ में दूसरे सवाल भी ज़रूरी पूछते हैं। अगर कोई फीमेल है, बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा है, पर फिर भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि सबसे पहले उसके इमोशंस को बैलेंस किया जाए। आधा प्रॉब्लम वहीं ठीक हो जाता है। दूसरा, रात की नींद। ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया जाता जहाँ पे उसकी रात की नींद खराब हो। हम लोग सुजोग में जब काम करते हैं तो ये सारा मिथ है कि दिन के समय कर और रात के समय सोते समय नहीं, वो रिएक्ट करते हैं और बॉडी पे बहुत भयंकर रिएक्ट करते हैं। वो होते छोटे से मैग्नेट हैं। तो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करते जहाँ पे पेशेंट को रात की नींद खराब हो।
चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। डिप्रेशन और फियर के रीज़न की वजह से अगर मैंने इस पेशेंट को देखा था तो मैंने इसकी जेब देखने के बाद ही बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये जीभ थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये है कि ये थोड़ी सी लाल है। ठीक है, अभी भी जो मिस्टेक करते हो, मेरी बात समझ गए होगे तो बहुत अच्छी बात। जीभ के साथ सिम्टम्स भी लेने हैं। हम लोग इस जीभ को देख रहे हैं तो ये जीभ कैसी है? लाल। एक हल्की सी पीछे की तरफ क्या है? हल्की सी कोटिंग जो नहीं आई है फोटो में, पर ये देखो यहाँ से लेके ये जीभ यहाँ तक आ रही है। लीवर का जोन अगर देखो तो ये देखो, ये जोन, इसमें हल्की स्वेलिंग ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, ठीक है, और ये जीभ देखो इवन। इस पेशेंट का जो सिम्टम्स था वो क्या था? किडनी की डेफिशिएंसी तो था, साथ में लीवर की स्टैग्नेशन। लीवर की स्टैग्नेशन ये एक प्रोटोकॉल है। जब हम लोगों के पास फीमेल पेशेंट होती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत होती है, तब हम उनको इस तरीके का प्रोटोकॉल देते हैं, लीवर की स्टैग्नेशन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है हम लोग उससे भी पता करते हैं कि ये किस तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पे लीवर की स्टैग्नेशन का सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम था और फ्रेश रेड होता है। हम लोग ब्लड से भी पता करते हैं कि अगर स्कैंटी होता है या ब्लैक कलर के क्लॉट होते हैं, उसके हिसाब से भी देखते हैं। तो वो चीज़ें मैं आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक लीवर में कोई वीडियो नहीं बनाई है, बनाऊंगी, बहुत लंबा टॉपिक है वो। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल से था रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको लीवर की स्टैग्नेशन दिया। ये दोनों फीमेल का ट्रीटमेंट मैंने देखा है। अब आप बोलेंगे कि जीभ क्या उन्हीं की है? नहीं, ये लगभग ऐसी ही जीभ मैंने देखी है और मैंने अपने नोट्स में डाल रखी है। आया समझ में? तो मेरे को ऐसा ही ट्रीटमेंट फॉलो करने पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। ठीक है, एंगर और इरिटेशन हमारे लीवर की वजह से आता है। ठीक है, डिप्रेशन का रीज़न यहाँ पे लीवर ही होता है कि कब कोई बहुत ज़्यादा एंगर करता है तो उसको डिप्रेशन कैसा होगा? डिप्रेशन ऐसा होगा कि कोई गुस्सा करने के बाद फिर अपने आप में गिल्ट फील कर रहा है, फिर उसको लगेगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जीभ देखो, इस जीभ का कोई साइज़ भी बड़ा नहीं है। इस जीभ का कोई साइज़ भी बड़ा नहीं है, ना ही अनइवन लग रहा है। पर अगर आपकी नज़र यहाँ जा रही है तो आप देखो कि यहाँ पे एक गड्ढा बन रहा है। इस वजह से इस पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट फॉलो किया गया? किडनी की डेफिशिएंसी का। इन डेफिशिएंसी का इसलिए नहीं बोल रही, उसके लिए अभी आपको चीज़ें थोड़ी समझनी है। पर अगर प्राइमरी लेवल पे आपको यहाँ से देख के और मेरा वाला ट्रीटमेंट फॉलो करना है तो किडनी की डेफिशिएंसी का ही करना, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, लंग्स की डेफिशिएंसी, मेरे जो सिम्टम्स थे उस बेस पे मैंने लंग्स का ट्रीटमेंट दिया, ना कि यहाँ पे जीभ पे कुछ नहीं दिखा। वो सिम्टम्स क्या थे वो देख लीजिए। ड्राई कफ, ड्राई माउथ, ड्राई थॉट, पेन इन द चेस्ट, हेयर लॉस और लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना। ड्राई कफ सूखी खांसी, सूखा मुंह, सूखा गला और छाती में पेन होना और बालों का झड़ना। बालों का झड़ने पे अभी कोई खास मेरा ध्यान नहीं था। पहली चीज़, लंग्स इन हीट का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या बोल रहा है? लंग्स से रिलेटेड चीज़ें है ना। कफ, लंग्स, माउथ की बात करें तो हम लोग जब सांस मुंह से लेते हैं तब क्या होता है? हमारा गला सूखता है, मुंह सूखता है। तो यहाँ पे फायर की वजह से जो बॉडी का फ्लूइड सूखने लगता है, उस वजह से यहाँ पे पहले 2 ट्रीटमेंट दिए गए, किडनी की डेफिशिएंसी का और दूसरा लंग्स की डेफिशिएंसी का। फिर हार्ट के लिए 15 दिन के बाद ट्रीटमेंट दिया गया। ठीक है, सिम्टम्स
की वजह से मैं लंग्स पे ट्रीटमेंट दी। अदरवाइज अगर मैं जीभ ही देख के रुक जाती तो किडनी का ट्रीटमेंट देती। रूट कॉज की बात करें इसलिए मैं पीछे गई, उससे बातचीत करने पे मुझे पता चला कि इस पेशेंट को लंग्स का भी प्रॉब्लम है। डन, आगे बढ़ती हूँ मैं। ये प्रोटोकॉल है हमारा। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं कह रहे, हम लोग जीभ समझते हैं। ये जीभ देखो, ये जीभ तो सबको सामने से दिख रही है कि सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहाँ से पूरा गला दिख रहा है, जहाँ पे टॉन्सिल्स दिख रहे हैं। हमारे गले की जो जिसको कहते हैं ना टॉन्सिल्स कहते हैं, वो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, किडनी का प्रॉब्लम है। और किडनी की एरिया में गड्ढा बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये किडनी का प्रॉब्लम है। इसमें सिम्टम्स कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे, तो किडनी का ट्रीटमेंट देने के बाद रिजल्ट मिल गए थे। अगर जीभ का कलर बोला जाए तो हल्का पेल होता है, पर हम लोग क्या करते हैं, जब किडनी के ट्रीटमेंट में हमें लगता है कि हल्की सी कोटिंग आ रही है तो साथ में स्प्लीन का ट्रीटमेंट देते हैं। पर स्प्लीन के सारे प्रोटोकॉल नहीं लेते। SP3 हो गया ये ले लेते हैं, SP9 हो गया वो ले लेते हैं, बस ये 2 पॉइंट से भी ठीक हो जाता है। अब ये SP3 और SP9 मैंने क्यों लिया, ये समझने के लिए मेरे 60 कमांडिंग वीडियो पे जाके देखना, समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ। ये अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो इसकी अगर जीभ की रूट पे देखोगे तो ये हल्की सी येलो कोटिंग है, येलो से लेके थोड़ी सी वाइट कोटिंग है, ठीक है। दूसरा, स्टमक के एरिया पे हल्का हल्का क्रैक है, यहाँ पे ये देखो। गहरे जो क्रैक है वो है तो पूरे क्रैक, माइनर क्रैक तो पूरी जीभ पे है, पर जो मेजरली जो क्रैक है वो हमारे स्टमक पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे पहले किडनी की डेफिशिएंसी का दिया, यिन डेफिशिएंसी बाद में समझ लेना। यहाँ पे किडनी की डेफिशिएंसी का दिया, फिर साथ में स्टमक का भी, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं। ये जीभ तो बड़ी अच्छे से समझ आ ही रही होगी। पूरी जीभ का कलर और यहाँ पे रूट पे देखो, ये किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है। अपर वार्मर, क्योंकि बाकी सारी जीभ का कलर देखो, बाकी सारी जीभ का कलर अगर न्यूट्रल है या हल्का कलर ही नहीं है, समझो हल्का पिंक भी नहीं कह सकते क्योंकि जीभ ही ऐसी, हम पिंक नहीं कह सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जीभ कोई खास रेड में नहीं आ रही है। हीट इन अपर बर्नर में बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि बाकी सारी जीभ मैं देख रही हूं तो हल्की सी कलर से हटी हुई है, पर यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, रेड कलर, तो यहाँ पे फायर है। क्या है, अपर वार्मर में थोड़ी सी फायर है। और यहाँ पे देखो इस जीभ का जो कलर है वो पिंक है, तो इसलिए कहा जाता है ब्लड डेफिशिएंसी। अब ब्लड डेफिशिएंसी में ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाएगा, ये सारी बातचीत के बाद बोला जाएगा। बातचीत के बाद कि ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कई बार पूरी जीभ में जो स्टैग्नेशन या ब्लड डेफिशिएंसी होती है वो होता है स्प्लीन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, और लीवर की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लीवर भी नहीं दिख रहा और पूरी जीभ भी ऐसी है। तो यहाँ पे पहले पूछ लेना होता है, स्प्लीन के सारे सिम्टम्स मैच खाते हो तो स्प्लीन का देते हैं, अदरवाइज हम लोग लीवर का देते हैं। आगे बढ़ते